तीन कंजूस, उनके मन में विचार आया कि चलो कभी कुछ तो खर्च करें, है ना। तो एक बार बाजार में गए और तीनों ने 20-20 रुपए का घी खरीद लाए। बोले भैया अब इस घी को कौन कितना चलाता है ये देखते हैं। 1 महीने के बाद तीनों मिले तो सबसे पहले बोला मेरे जैसे किसी ने घी को नहीं चलाया होगा। बोले कैसे? बोले मैं फुल्का जब तैयार कर लेता हूँ तो एक सीख लेता हूँ, उसमें घी को ऐसे लगाता हूँ और लगा करके बीच में रोटियों में सीख डाल देता हूँ तो सब में लग जाता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। दूसरा बोला इतना खर्चीला है तू, हैं इतना खर्च करता है? तो बोले तुम क्या करते हो? बोले भैया मैं तो फुल्का बन जाती है तो ऊपर की फुल्का पर घी लगा लेता हूँ, बाकी फुल्का तो उसके स्पर्श हो ही जाती है। तो तीसरा बोला राम राम राम, तुम तो सबसे ज्यादा खर्चीले हो दोनों। तो दोनों ने एक सुर में कहा तुम कैसे करते हो? तो वो बोला मैंने तो घी को शीशे कांच की बोतल में भर लिया है, हर रोटी पे घुमाता हूं, तुम्हारी तरह कंजूस सो रही हूं, खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। जी ऐसे ही ये स्वर्ग का अमृत है, देवता पिलाते लाते किसी को नहीं है, केवल घुमावर देते हैं। सुखदेव जी ने वो भागवत रूपी अमृत नहीं पिलाया, उन्हें फटकार के भगा दिया। अभक्तांश विज्ञाया नाददौ सा कथामृतम। अभक्त जान करके जाओ भागो यहां से, क्योंकि तुम कथा की श्रोता बन करके नहीं आए हो, सौदागर बन के आए हो। सौदागर माने होता अदला बदली। अरे कम से कम किसी वस्तु का भाव जब आपस में बराबर किया जाता है तो उसका अनुपात भी बराबर होना चाहिए, उसकी कॉस्ट भी बराबर होनी चाहिए। आपके गले में एक चैन है गोल्ड की और किसी के हाथ में कड़ा है गोल्ड का, दोनों एक एक तोले के, तो आकार बदलेगा पर भाव बराबर रहेगा। अब किसी के गले में चैन हो, किसी के हाथ में लोहे का कड़ा हो, उनको बदलो तो क्या आकार भी बदला और उनका भाव भी बदला, जमीन आसमान का फर्क हुआ। श्रीमद् भागवत कथा के बदले में सुखदेव जी ने अमृत को स्वीकार नहीं किया और देवताओं को फटकार के भगा दिया। देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, जाकर शिकायत की, बोले हम अमृत लेकर के गए पर हमें अमृत के बदले भागवत जी की कथा नहीं सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा 7 दिन देख लेते हैं क्या हर्ष होता है राजा परीक्षित का। 7 दिन के बाद जब राजा परीक्षित मुक्ति को प्राप्त हुए, विमान में बैठकर भगवत धाम गए, तो ब्रह्मा जी ने अपने सत्य लोक में एक तराजू बनाया और उस तराजू में एक पल्ले में संसार के सब ग्रंथ रखे और एक पल्ले में केवल भागवत जी को रखा। लघुन्यानि अन्यानि जातानि गौरवेण इदं महा। अन्यानि जातानि लघुन्यानि, जितने भी ग्रंथ थे सबका पल्ला ऊपर हो गया और भागवत जी का पल्ला नीचे हो गया, जमीन से खक गया। ब्रह्मा जी ने घोषणा कर दी, मेनिरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलो। केवल कलयुग में भवसागर पार करने की कोई नौका है तो भागवत है और दूसरा कोई साधन नहीं है। प्रेम से बोले राधे राधे। केवल भागवत है।